ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाणे खेत। अर्थात जो दीन दुखियों शोषितों की हित रक्षा के लिए लड़ मरे लेकिन कभी पलायन न करे, वही सच्चा शूरवीर है। इस नारे के साथ भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल उन वीर योद्धाओं में से थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया। लाला हरदयाल केवल स्वाधीनता संग्राम के एक निर्भीक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक ओजस्वी वाणी के प्रतिष्ठित लेखक और प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये उनकी वाणी, विचार और व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि भारत से बाहर रह रहे अनगिनत युवा उनके आह्वान पर एकजुट हुए और स्वाधीनता समर में कूद पड़े। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर सन 1884 को दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित चीरा खाना मोहल्ले में हुआ था। उनकी माता का नाम भोली रानी था और पिता गौरी दयाल माथुर दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर थे। उनके परिवार में शिक्षा का वातावरण था और आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। इसलिए बचपन से ही लाला हरदयाल की विशेष रुचि पढ़ाई लिखाई की ओर हो गई थी। बचपन में ही उन्होंने श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे आत्मसात कर लिया था। धर्म के कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति उनके भीतर गहरी आस्था थी। लाला हरदयाल अत्यंत तीक्ष्ण मेधा के धनी थे। वो एक साथ कई किताबें पढ़ सकते थे और उसे अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति के बल पर दूसरों को सुना भी दिया करते थे। उनके सहपाठी अक्सर उनसे शेक्सपियर के नाटक सुनाने का आग्रह करते और वो न केवल क्रमबद्ध रूप से नाटक सुनाते जाते, बल्कि पृष्ठ संख्या भी बताते जाते थे। इस तरह माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा थी और उन्हें कक्षा में 100% अंक मिला करते थे। उन दिनों दिल्ली में ही एक मास्टर अमीरचंद हुआ करते थे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई थी। इसी संस्था से क्रांति के बीज लाला हरदयाल के भीतर पड़े। लगन आजादी दी जरा में, लगन आजादी दी, 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 लगन आजादी दी, लगन आजादी जरा में, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, हाय लगन आजादी दी, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन, ओ जरा वे लगन, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन
लगन आजादी दी, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन। बनना दस्या सबनों खोल के, मुल्क पीछे जिसने जान दिती कि वे अपनी रोल के। ओ सरदार शहीदा होया, ओ सरदार शहीदा होया, वेखो करके खोल के, खिदमत समझ आजादी दी जावड़िया कफन दे विच, जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी। लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से उन्होंने संस्कृत में स्नातक किया। फिर पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में ही एमए किया। लाला हरदयाल शुरू से ही भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति अति आस्थावान और अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लाहौर में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में उनका आना जाना था। एक बार इस संस्था के सचिव से उनका विवाद हो गया। इस बहस ने उन्हें अत्यंत आहत कर दिया और उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी ही भारतीय संस्था का गठन करेंगे। इस तरह उन्होंने यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और दिखा दिया कि उनके लिए भारत और भारतीयता क्या है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर उन्हें 200 पाउंड की छात्रवृत्ति दी गई। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए और सन 1905 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने 2 छात्रवृत्तियां और प्राप्त कीं। ये वो समय था जब भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और बहुत जल्द इसकी ज्वाला प्रचंड हो गई। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाला हरदयाल अत्यंत विचलित हुए। वो अत्यंत योग्य और प्रतिभाशाली युवा थे तथा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस के प्रबल दावेदार माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उनके भीतर आक्रोश इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने आईसीएस भाड़ में जाए कहकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तत्काल छोड़ दिया और देश सेवा में जुट गए। उनका मानना था कि हम उनकी सेवा क्यों करें जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहते थे, जिन्होंने देशभक्ति का प्रचार करने के लिए वहीं इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस से प्रेरित होते हुए लाला हरदयाल ने एक संस्था देशभक्त समाज की स्थापना की और इसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले जैसे 6 भारतीयों को पढ़ने के लिए बुलाया। यहाँ उनकी मदद तेजा सिंह और तारकनाथ दास जी ने की। इसके साथ ही गुरु गोविंद एजुकेशनल स्कॉलरशिप फंड बनाने के लिए एक अमीर किसान ज्वाला सिंह ने भी उनकी मदद की।
श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपादन में निकलने वाली पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट में लाला हरदयाल ने सरकार के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे, जिससे प्रभावित होकर कई नवयुवक विद्रोह पर उतर आए। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। स्वतंत्रता लहराएगी या तो होगा हिंद मसान। 33 कोटि लाश पर शासन, तब करना सुख से मतिमान। या स्वतंत्रता लहराएगी या तो होगा हिंद मसान। 33 कोटि लाश पर शासन, तब करना सुख से मतिमान। वीर ब्रिटिश अब शांत प्रजा के खून की नदी बहा डालो। गिरफ्तार कर लो गांधी को, जिंदा उसे जला डालो। हम मरते ही नहीं जीव फिर हो, हम मरते ही नहीं जीव फिर, नया वस्त्र पहराएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। पर ऊपर को रहो देखते, फट न पड़े आकाश कहीं। पर ऊपर को रहो देखते, फट न पड़े आकाश कहीं। धंस न जाए धरती में फटकर लंदन सा आवास कहीं। धंस न जाए धरती में फटकर लंदन सा आवास कहीं। ईश्वर को भी दूर हटाकर कर लो कमलासन अधिकार। रह जाओ जगदीश तुम्ही एक रहे और सब तावेदार। देखें तब क्या उत्तर दोगे हो, देखें तब क्या उत्तर दोगे, जब यमराज बुलाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। सन 1908 में लाला हरदयाल भारत लौट आए। बौद्ध दर्शन से भी वो प्रभावित रहे। कुछ समय बाद वो लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। ये लाला हरदयाल की प्रखर वाणी और ओजपूर्ण लेखनी का ही परिणाम था कि अनेक विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों का त्याग करने लगे। इन परिस्थितियों से भयभीत अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की योजना में जुट गई।
ऐसे समय में लाला लाजपत राय ने उनसे कहा कि तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली युवा का जेल से बाहर रहकर राष्ट्र सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तुम पेरिस चले जाओ। इस तरह लाला हरदयाल अब पेरिस आ गए, जहां भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान देशभक्तों के साथ मिलकर वो काम करने लगे। यहाँ वंदे मातरम पत्रिका का कार्यभार उन्होंने संभाला। उन दिनों तलवार नाम से भी एक पत्रिका निकलती थी, उसमें भी लाला हरदयाल ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे। लाला हरदयाल ने पेरिस में अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा, लेकिन संसाधनों की कमी से ये संभव नहीं हो सका। यहाँ से वो पुनः अध्यात्म की ओर मुड़ गए। पहले वो अल्जीरिया गए और फिर लामार्तनिक द्वीप में एकांतवास करते हुए वो तप करने लगे। लेकिन बहुत जल्द भाई परमानंद के कहने पर वो पुनः स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अब उन्होंने हिंदू धर्म दर्शन और संस्कृति के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। सन 1912 में वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन और संस्कृत के व्याख्याता हुए। सरदार सोहन सिंह भाकना जैसे साथियों के साथ मिलकर लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका भी निकाली, जिसका प्रभाव बहुत व्यापक रहा। उन्होंने अपने ओजस्वी व्याख्यान से विदेश में रह रहे युवाओं को भारत लौटने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रभाव से लगभग 10,000 युवक भारत लौटे। कितने ही लोगों को रास्ते में गोली से उड़ा दिया गया और अनेक लोग सूली पर चढ़ा दिए गए। लाला हरदयाल ने भाई परमानंद के साथ मिलकर क्रांति की अग्नि को प्रचंड किया और परिणाम ये हुआ कि दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। भाई परमानंद को पहले फांसी और बाद में काले पानी की सजा हुई, लेकिन लाला हरदयाल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर बच निकले और जर्मनी तथा स्वीडन में रहते हुए उन्होंने क्रांति की मशाल जलाए रखी। 13 भाषाओं के विद्वान लाला हरदयाल ने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं थॉट्स ऑन एजुकेशन, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बोधिसत्व, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स आदि। एक लंबे विदेशी प्रवास के बाद लाला हरदयाल को अंततः सन 1938 में भारत वापस आने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन भारत भूमि के लिए विदेश में रहकर आजीवन संघर्ष करने वाले देश के इस वीर सपूत को जीते जी भारत आने का सौभाग्य नहीं मिल सका। 4 मार्च सन 1938 को फिलाडेल्फिया में उनका आकस्मिक निधन हो गया। नमन ऐसे महान देशभक्त को। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्तानी हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घन घोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती
में है याराने वतन। हो देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अभी वतन में वैसी ही सरमस्त नजारे होते हैं? क्या अभी सुहानी रातों को वो चांद वो तारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे, हम खेल जो खेला करते थे, क्या अभी वो सारे होते हैं? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। क्या अब भी वहाँ वैसी ही जमा और मद भरी रातें होती हैं? क्या रात भर भी गीतों की और प्यार की बातें होती हैं? वो हुस्न के जादू चलते हैं, वो हुस्न के जादू चलते हैं, वो इश्क की बातें होती हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, किस हाल में है याराने वतन। ये